सभी अभी यहाँ पर जो उपस्थित हैं, हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जी जो कि छात्र नेता झारखंड प्रदेश के हैं। ये रांची इलाका है जो कि खिजरी विधानसभा के अंतर्गत आती है। कल ही रांची जिला में संगठन विस्तार के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसके दूसरे ही दिन इतना भव्य तरीके से और इतना धुआंधार तरीके से जो भी कार्यक्रम हो रही है, आखिर उसकी वजह क्या है कि जो जेबीकेएसएस का जो सांगठनिक विस्तार है वो एक बहुत ही तेज गति से आगे की ओर बढ़ रही है। आखिर इसका वजह क्या है कि आखिर 2024 में क्या जयराम महतो को मुख्यमंत्री बना ही देना है? तो आइए जानते हैं देवेंद्र नाथ महतो जी से कि आखिर क्या उनका जवाब है। जी चंदन भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को क्रांतिकारी जोहार। और जैसा कि आपने कहा कि कल हम लोग का रांची जिला इकाई झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का जिला विस्तार था। आज हम लोग भोरे भोरे सुबह हम लोग नामकुम प्रखंड के लाली पंचायत के सरना स्थल पर हम लोग का लंबे समय से यहाँ के स्थानीय मुखिया, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण, यहाँ के सभी कोई नौजवान लोग सब कोई की उपस्थिति में हम लोग का पंचायत स्तरीय और जनजागरण संगठन विस्तार पर लंबी चर्चाएं हुई। और आज ही का बात नहीं है यार चंदन जी, जब से आंदोलन का शुरुआत हुआ है तब से हम लोग जितना कोई देख रहे हैं, उसी दिन से हम लोग घर से निकल पड़े हैं कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का नेतृत्व में टाइगर जयराम जी का नेतृत्व पे राज्य का भला के लिए, राज्य का यहाँ के छात्र नौजवान का भविष्य के लिए यहाँ का स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, खनिज बंटवारा कानून, यहाँ के रोजगार, यहाँ के भ्रष्टाचार पर लगाम, यहाँ पे जितना भी ब्लॉक है, थाना है, प्रखंड है, सभी जगह अच्छे से काम हो, आदिवासी मूलवासी झारखंडियों को हक अधिकार मिले, इसको लेकर के हम लोग आज लाली तो सुबह पहुँचे हैं, कहीं रात में भी पहुंचते हैं। और ये जो हम लोग निकले हैं, ये अब निकल चुके हैं तो निकल चुके हैं। अब हमारा कारवां, हमारा कदम पीछे कभी नहीं मुड़ेगा, अब आगे ही बढ़ता जाएगा। और आज लाली ग्राम के तमाम यहाँ के सभी वर्ग के, सभी समाज के सभी लोग, यहाँ का स्थानीय मुखिया जी भी पहुँचे और हम लोग ने सभी कोई एक निर्णय हुआ। और लाली गाँव को भी धन्यवाद देते हैं कि एक खिजरी विधानसभा का एक बहुत निर्णायक क्रांतिकारी गांव शुरू से रहा है। इन लोग ने खुद आज एक संकल्प लिया है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की अगुवाई में टाइगर जयराम जी का नेतृत्व पे हम लोग अपने लिए भारत का संविधान के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। और चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही है कि ये जो लोकतंत्र आया है और वोट का अधिकार जो आया है, यह राजा बनने के लिए आया है, दलाल बनने के लिए नहीं आया है। ये बात हम लोग जा करके जगह जगह समझाते हैं। और ये राज्य हमारा है, राज्य का नवनिर्माण करना हमारा दायित्व है। जब अपना राज्य को बचाना है, अपना राज्य का नवनिर्माण करना है, तो हम लोग ये चीज़ समझा रहे हैं कि बाकी नेता की तरह तेल, पेट्रोल, डीजल या दारू, मुर्गा, हड़िया या पैसा से नहीं जाना है। क्योंकि ये हमारा राज्य है तो अपने राज्य और अपने लिए काम करने पर कहीं से खाने और कहीं से पैसा और कहीं से कोई वेतन नहीं मिलता है। अपना खेत जोतने जाते हैं, अपना बाड़ी जोतने जाते हैं, अपना खेती करने जाते हैं तो फसल हमारा होता है, लेकिन काम के बदले दाम नहीं मिलता है। उसी प्रकार ये राज्य हमारा है, सत्ता भी हमारा होगा, शासन भी हमारा होगा, प्रशासन भी हमारा होगा। हमारे अनुसार खतियान आधारित स्थानीय नीति होगा, खतियान आधारित नियोजन नीति होगा, खतियान आधारित जो है कि हमारा समस्त यहाँ रोजगार दिया जाएगा। यहाँ चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, चाहे शिक्षा की बात हो। आज देख रहे हैं कि झारखंड राज्य के अंतर्गत 6100 ऐसा विद्यालय है जहाँ सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहा है, जहाँ यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंडी गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी पढ़ते हैं। यहाँ का अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो आज रिम्स जाके देख लीजिए, सदर हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, वो ऐसा लगता है कि यहाँ ऊपर जाने का टोल गेट है, यहाँ टिकट कटाइए और ऊपर जाइए। इलाज का नाम से सिर्फ और सिर्फ वहाँ शोषण होता है। वहाँ आंखों देखा हाल, आप वहाँ जाइए, एक मरते हुए लाश पे लाश निकल रहा है। हम लोग का बार बार फोन आता है रिम्स जैसा अस्पताल से कि रिम्स का स्थिति इतना बदतर है कि लगता है कि वहाँ इलाज करने नहीं
बल्कि वहाँ मृत्यु का टिकट कटाने के लिए ऊपर जाने के लिए जाता है और वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर वापस कम और ज़्यादा ऊपर जाते हैं, ये वहाँ का रिकॉर्ड कहता है। इसीलिए सरकारी अस्पताल की बात हो, सरकारी विद्यालय की बात हो, चाहे यहाँ का बिजली की बात हो, यहाँ की रोड की बात हो, यहाँ के ब्लॉक, यहाँ के प्रखंड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भ्रष्टाचार आज देख रहे हैं कि जो लाल कार्ड होता है उस पर भी पैसा लिया जा रहा है। अरे विधवा पेंशन, जो विधवा जिसका पति मर गया, जिसका कोई नहीं, उस बेचारी से पैसा लिया जा रहा है। ऐसा स्थिति। वृद्धा का बात करें तो वृद्धा खत्म हो रहा है, लेकिन उसका पेंशन चालू नहीं हो रहा है। इंदिरा आवास पहले गरीब से मिलता था, आजकल अमीर से मिल रहा है। शोषण बढ़ गया है। आज रांची CNT एक्ट से संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन जितना बड़े बड़े अपार्टमेंट, फ्लैट, सब बाहर के लोग आकर के बस गए हैं और पूरी तरह यहाँ का जितने भी कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का, या जितना 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख फी कर दिया है। यहाँ के जितना प्राइवेट स्कूल है, सब स्कूल पे जो है कि यहाँ पे एक आचार्य कुलम है, सरकार जमीन लिया 1 रुपया पे, फीस रख दिया महीना 5,000, 4,000, 3,500। तो कहीं ना कहीं ऐसा में हमारा शिक्षा का जो है कि पूंजीवाद हो गया, हमारा स्वास्थ्य पर पूंजीवाद हो गया, जबकि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। एक शिक्षा लेना हमारा फंडामेंटल राइट है और हमें अपना फंडामेंटल राइट से भी हमें वंचित कर दिया जा रहा है। इसीलिए तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोग 2024 को लेकर के हम लोग जो है कि परिवर्तन को लेकर के जन जागरण कर रहे हैं और ये हमारा दिन रात चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपने ये जो झारखंड बदलाव आएगी, ये युवाओं की बदलाव के साथ में झारखंड एक फिर से नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ेगी, इसी को लेकर हम सभी यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय झारखंड।